तो देखिए, बजट को लेकर कानपुर के उद्यमियों की प्रतिक्रिया मिलीजुली नजर आ रही है। उद्यमियों का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बजट में कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई जिसमें तुरंत राहत मिल सके। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं कि बजट पर उद्यमियों का क्या कुछ कहना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के लिए बजट की घोषणा कर दी। हमारे साथ बात करने के लिए आईआईए के सदस्य हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कानपुर को इस बजट में क्या मिला और उसके साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्योंकि कानपुर को जाना जाता है मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में, तो ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए क्या कुछ दिया गया है, बात करते हैं लोगों से। सर, ये बताइए कि अगर बात की जाए कानपुर की, तो कानपुर को क्या मिला है इस बजट में और मैन्युफैक्चरिंग फील्ड को क्या मिला है, क्षेत्र को क्या मिला है? देखिए, दो विशेष प्रावधान किए गए हैं जो चमड़ा इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छे हैं। जैसे कि चमड़े वाले बहुत सा हाई एंड मटेरियल बनाते हैं जिसको उनके लिए लेदर इंपोर्ट करना पड़ता है। तो पहले एक कंडीशन थी कि 6 महीने में आपको बना के इसको बेचना पड़ेगा, जिसमें वो लैप्स करने पे उनको बहुत दंड देना पड़ता था। अब उसको 1 साल कर दिया गया है, जो कि उनकी डिमांड भी थी। इसी तरह से चमड़े का और अपने जो भी टैरिफ अभी लगे हैं उसकी वजह से जो FTA हुए हैं, तो चमड़े और टेक्सटाइल सेक्टर में कानपुर को काफी फायदा होगा। बजट क्या कुछ कानपुर को मिलता हुआ दिखाई पड़ा है? देखिए, कानपुर को कोई खास तो मिलता हुआ स्पेशली नहीं दिख रहा है। बाकी ओवरऑल बजट के अंदर इन्होंने काफी कुछ दिया है MSME को, जैसे कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना दिए हैं, और भी इन्होंने इंडस्ट्री के लिए किया है कि MSME इंडस्ट्री के लिए कुछ फंड इन्होंने रिजर्व कर दिया है। उसमें उन्होंने कह दिया कि इस फंड से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडस्ट्रियल एरिया का वो डेवलप करेंगे। तो नेचुरल है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज के लिए डेवलप करेंगे तो नेचुरल कानपुर को कोई ना कोई शेयर तो उसमें मिलेगा ही मिलेगा। स्पेशली कानपुर के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए उन्होंने कहा। लेकिन अगर जनरल आप ओवरऑल बजट को देखें तो जो इंडस्ट्री वालों को, हम लोगों को एक्सपेक्टेशन थी उसके अनुकूल नहीं है, उतनी एक्सपेक्टेशन हम लोगों की पूरी नहीं हुई है। सर, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड को क्या मिला है? देखिए, अब भारत की इकोनॉमी टुवर्ड एक्सपोर्ट की तरफ जा रही है और सरकार की मंशा है, जो इतनी FTA हुए हैं 8, उनमें हमारा जो इंडियन एक्सपोर्ट है वो प्रभावी तौर से बढ़ना चाहिए। और कानपुर का एक्सपोर्ट काफ़ी प्रभावित रहा है इन सब कारणों की वजह से। अगर आप देखें तो ODOP में यहाँ पे टेक्सटाइल और लेदर के 2 क्षेत्र हैं। इन दोनों को अच्छी तरह से बजट में परिभाषित भी किया गया और इनको सुविधाएं भी दी गई। और साथ साथ जो सबसे बड़ा जो हमको इस बजट का प्लस पॉइंट लगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत चीज़ों को सरलीकरण हो, चाहे इनकम टैक्स के कानून हो, चाहे कस्टम ड्यूटी के कानून हो, उसमें काफ़ी इसका जिक्र भी है। और ये जो मेजर है ये इंडस्ट्री को और सहायता पहुँचाने का काम करेंगे। लेकिन मैं समझूँ कि अगर बहुत ज़्यादा इसमें उम्मीद अगर इंडस्ट्री लगा रही है कि उसको बहुत तरह की छूटें मिलेंगी, और तो वो नहीं दिखती है। इनडायरेक्टली तो बहुत चीज़ें हैं दिखाई दे रही, पर डायरेक्ट रूप से कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं दिख रहा है इसमें। सर, एज इंडस्ट्रियलिस्ट आप कैसे देख रहे हैं इस बजट को? नहीं, बजट ठीक है, जैसा जनरल साधारण बजट है। जो हम लोग सोच रहे थे MSME के लिए कोई स्पेशल कुछ वो आएगा, इस तरीके का कुछ नहीं है। लेकिन इन्होंने और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत दिया, टूरिज्म पे बहुत जोर दिया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे काफ़ी कुछ सहूलतें दी हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी उन्होंने काफ़ी कुछ सहूलतें दी हैं। सर, आप कैसे देख रहे हैं इस बजट को? हम इसको बजट को देख रहे हैं कि अब की कुछ भी कोई खास चीज़ नहीं दिखाई उन्होंने, सिर्फ जनरल जो दिखाया जाता है वही दिखा दिया। कुछ भी जो छूट देनी चाहिए थी कोई भी छूट नहीं दी। लेदर और टेक्सटाइल के लिए कानपुर को जाना जाता है, बजट में क्या है कानपुर के लिए? टेक्सटाइल के लिए तो पहले से बहुत कुछ चल रहा है और चलेगा, आगे टेक्सटाइल की सुविधाएं मिलेगी। बजट में अच्छी बात ये, किसी पर टैक्स नहीं लगाया गया, किसी टैक्स पर बढ़ोतरी नहीं हुई, और इनकम टैक्स के प्रपत्रों में जो है सरलीकरण और सब सरलीकरण के सामने ये पूरा बजट हुआ। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कानपुर में बड़े पैमाने पर होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पर, तो क्या कुछ देख रहे हैं बजट में? देखिए, बजट में इन्होंने ट्रेड्स के ऊपर MSME को जो अनिवार्यता की बात बोली है उसको अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो निश्चित तौर पे जो MSME वित्तीय परेशानी से जूझ रहा है, जो पेमेंट्स नहीं मिलते हैं, उस पर राहत मिल सकती है। मगर इसके अलावा बजट में कोई बहुत ज़्यादा MSME के लिए और इंडस्ट्री के लिए कुछ बहुत ज़्यादा नहीं किया गया है। फॉरेन पैसा लाने के लिए सरकार ने व्यवस्था करी है, उससे हो सकता है कि यहाँ के उद्योगों को कुछ राहत मिले, मगर वो आगे
समय आएगा तो देखने को मिलेगा उसके लिए। सर, इस बजट को किस तरीके से देख रहे हैं आप? क्या लगता है कानपुर के लिए कुछ है, क्योंकि कानपुर को मैन्युफैक्चरिंग का हब माना जाता है? बेसिकली मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे FTAs हो रहे हैं उसके हिसाब से जो MSMEs के लिए जो ये वर्किंग हो रही है, मेरे ख्याल से बहुत पॉजिटिव बजट होना चाहिए। तो जिस हिसाब से गवर्नमेंट का फोकस है MSMEs को आगे बढ़ाने के लिए, तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव जाना चाहिए बजट इस हिसाब से। क्या कुछ पॉजिटिव दिख रहा है? स्पेसिफिक तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ अच्छा या बुरा, बट ठीक है। जो हमारे हम यही फोकस कर रहे हैं कि MSMEs के लिए बहुत अच्छा जाएगा, बिकॉज जो भी FTAs हमारे गवर्नमेंट मतलब जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत फोकस रहेगा गवर्नमेंट का इस सेशन में। अदरवाइज स्पेसिफिक ऐसा कुछ ऐसा है नहीं है। मतलब लेदर सेक्टर को राहत है? लेदर सेक्टर के लिए तो राहत है, बट जैसे हम इंजीनियर की बात करते हैं, जो 2 टूल रूम गवर्नमेंट दे रही है, जो टूल रूम के फोकस हो रहा है, देखते हैं वो कितना स्पेसिफिक हमारे लिए होगा। ग्राउंड रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है और जो चीज़ें बताई जाती हैं वो डिफरेंट होती है। लेट्स बी पॉजिटिव, अच्छा जाना चाहिए बजट। अदरवाइज ओवरऑल ठीक है, नॉट गुड नॉट बैड, बट एवरेज है। कानपुर के तमाम उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो अपने अपने व्यवसाय को, अपने कारोबार को संचालित करते हैं। तमाम उद्योगों से जुड़े हुए लोग हैं, जिनका साफ तौर पर कहना यही है कि बजट मिश्रित है, बहुत कुछ इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक बजट ठीक ठाक बजट कहा जा सकता है। शंकीवारी, रजिस्टर्ड कानपुर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।